आज का ये वीडियो डेविड जे सेचवर्ट के इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक पर आधारित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सफल इंसान की सोच कैसी होती है, कैसे हम खुद पर विश्वास करके बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में डेविड जे सेचवर्ट ने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताए हैं जिसकी मदद से हम बड़े से बड़े डर को दूर कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में दोहरा दूंगा ताकि इस वीडियो में बताए गए बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। हर इंसान के जीवन में लक्ष्य होता है, चाहे वो वीकेंड से पहले गैराज साफ करने जितना छोटा लक्ष्य हो या फिर 10 साल में 10 लाख रुपए जमा करने जितना बड़ा लक्ष्य हो। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार होंगे तब आपको यह सवाल हैरान करेगा कि मैं शुरू कैसे करूं। इस चुनौतीपूर्ण सवाल से छुटकारा पाने के लिए आप खुद पर विश्वास करना शुरू करना होगा। इसका अर्थ है कि आपको अपने माइंडसेट को कुछ इस तरीके से करना होगा कि 100% हर वो काम कर सकते हैं जो आप करने की ठान लेते हैं। यह तरीका काम करता है क्योंकि अगर आप विश्वास करना शुरू कर दें कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिव पावर आ जाती है जो आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद करती है। खुद पर विश्वास करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरे लोग फिर भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। इस विश्वास या इच्छा को ही सभी सोशल लीडर सफलता के साथ जोड़ते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, यही विश्वास लोगों को मोटिवेट रखता है। यही एक सबसे अच्छी क्वालिटी है जो किसी भी कैंडिडेट को परफेक्ट बनाती है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि वह कभी हार नहीं मानता। बहाना साइट्स का इलाज कराएं, यह असफलता की बीमारी है। इस बेस्ट स्टेटमेंट की सभी की अलग अलग राय हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, सफल लोग और असफल लोग। एक वे जो अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने में असफल हो गए हैं और दूसरे वे जिन्होंने अपने करियर या लाइफस्टाइल में खुद को सफल बनाया है। आखिर सफल लोग के बारे में ऐसा क्या है जो उन्हें असफल होने से रोकता है, या असफल होने के बावजूद उनकी हार ना मानने की क्षमता है। जहां असफल लोग अपनी असफलताओं के बहाने खोजने में व्यस्त रहते हैं, वही सफल लोग सफलता के नए रास्ते खोजने में व्यस्त रहते हैं। हर सफल इंसान के सामने उसी तरह की चुनौतियां आती हैं जिस तरह एक असफल इंसान के सामने आती है, पर उन चुनौतियों का सामना वह जिस तरह से करता है वह उसे सफल बना देता है। चैप्टर 3, विश्वास जगाएं, डर भगाएं। लोगों को अक्सर यह सलाह दिया जाता है कि डर बस आपके मन में है ताकि वे अनजाने प्रॉब्लम से बाहर आ सके और आगे बढ़ सके। लेकिन सच तो यह है कि डर का अस्तित्व सच में है और यह आपका एक नंबर 1 दुश्मन बन सकता है जो आपको यह काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं। जैसे कि एक सामान्य भय, दूसरे लोगों का डर। इस डर के कारण आप भूल जाते हैं कि दूसरे भी आपके जैसे इंसान ही है, कोई सुपरमैन या सुपरवुमैन नहीं। हर कोई मौलिक रूप से समान है। फिर भी डर को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो आपकी सफलता पर इसका भयानक प्रभाव पड़ सकता है। भले ही आप किसी भी डर का सामना कर रहे हो, उन सब का एक ही दवा है, कॉन्फिडेंट, यानी कि आत्मविश्वास। यह समझे कि कॉन्फिडेंट एक इम्यूनो सिस्टम की तरह है जो आपको डर से बचा कर रखता है। आपका आत्मविश्वास जितना मजबूत होगा उतना ही आपके ऊपर डर का कम प्रभाव पड़ेगा। कॉन्फिडेंट बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कॉन्फिडेंट से काम करें। भले ही आप इसे महसूस ना कर रहे हो, पहले इसे बनाए रखना मुश्किल होगा, लेकिन समय के साथ ही नेचुरल हो जाएगा। कक्षाओं या प्रेजेंटेशन के दौरान पहली रो पर बैठना, अन्य लोगों से आंखें मिलाकर बात करना और सामान्य से 25% तेजी से चलना, यह सभी चीज़ें कॉन्फिडेंट को बढ़ाने में मदद करती है। चैप्टर 4, बड़ा कैसे सोचें। हमारा दिमाग शब्दों से नहीं बल्कि इमेज या चित्रों से सोचता है। हम जब भी बोलते हैं हमारा दिमाग उसकी एक इमेज बना लेता है। जैसे कि यदि आप कहें लाल सेब तो हमारा दिमाग लाल सेब की एक इमेज बन जाती है। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वास्तव में इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों को बड़े ध्यान से चुनना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप प्रॉब्लम शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में समस्या, मुसीबत और कठिनाई जैसे शब्द का इमेज बन जाता है। लेकिन वही आप चैलेंज शब्द सुनते ही आपके दिमाग में मज़ेदार, रोमांचक एवं सुखद तस्वीरें बनती हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसलिए बड़े साहसी और उत्साहपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें जिससे आपके अंदर पॉजिटिव भावनाएं जागे और आप बड़ा सोच सकें। नंबर 5, रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। आपने यह वाक्य तो सुना होगा कि ज्ञान ही शक्ति है। इसका यह मतलब है कि जितना अधिक हम जानते हैं उतना ही अधिक हम कर सकते हैं। लेकिन यह परिभाषा 2 प्रकार के ज्ञान में अंतर करने में असफल रहती है। पहला फैक्ट मेमोराइजेशन, दूसरा क्रिएटिव थिंकिंग। फैक्ट मेमोराइजेशन के साथ आप जानकारी को याद करने के लिए अपने दिमाग में जमा कर लेते हैं, परंतु ये जमा फैक्ट किसी कूड़े में पड़े पुराने बॉक्सों की तरह पड़े रह जाते हैं।
आप उसका उपयोग तभी करते हैं जब आपको उस बक्से के अंदर की चीज़ों की ज़रूरत होती है। दूसरी ओर क्रिएटिव थिंकिंग नए समाधान खोजने पर केंद्रित रहता है। इसका मतलब किसी भी तरह की समस्या या चुनौती से निपटने के लिए नए और बेहतर तरीकों को तैयार करना। हालांकि तथ्यों को याद रखना अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग हमें किसी भी बाधा या मुश्किल को जल्दी से जल्दी और कुशलता से पार करने की क्षमता देती है। सफल लोग हमेशा फैक्ट को याद रखने के बजाय अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बेहतर बनाने में ध्यान लगाते हैं। आप इन 3 तरीकों से अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। नए विचारों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, नई चीज़ों को आजमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय लें और हर सुबह 10 मिनट का समय इस सवाल पर विचार करने में लगाएं कि आप बेहतर काम कैसे कर सकता हूँ। नंबर 6, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। आज के समाज में नेगेटिविटी हर जगह है। समाचारों में बताई गई हत्याओं से लेकर एडवर्टाइजमेंट तक जो हमें मोटा और बदसूरत महसूस कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन केवल यह मीडिया ही नेगेटिव नहीं है, यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी लोग भी अक्सर कहते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते, इसलिए तुम कोशिश भी मत करना। मिसाल के तौर पर कल्पना कीजिए कि आपके सबसे करीबी दोस्त भी आपके अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट बनने के सपने को लेकर आपका मजाक उड़ाते हैं। कुछ समय बाद हम इस नेगेटिव सोच के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें यह सब नॉर्मल लगने लगता है। हमारे नेगेटिव विचार मानसिक राक्षसों की तरह काम करते हैं। जितना हम इन्हें अपने मन के अंदर आने देते हैं उतने ही यह मजबूत होते जाते हैं, जब तक कि हमारी पॉजिटिव सोच पर पूरी तरह से हावी ना हो जाते। परंतु सच यह है कि नेगेटिव सोच हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। असल में यह उन मुख्य चीज़ों में से एक है जो लोगों को सफल बनाने से रोकती है। यही कारण है कि यह नहीं किया जा सकता कहने वाले लोग लगभग हमेशा असफल या एवरेज होते हैं। स्पष्ट रूप से अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस नेगेटिविटी से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने के लिए हर एक पॉजिटिव तरीक़ों का सोचना और काम करना शुरू करें। यह आपके दिमाग में नेगेटिविटी को जगह न देकर उसे दिमाग से निकालने में मदद करेगा। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने लिए एक विज्ञापन लिखें, खुद से खुद को बेचने का विज्ञापन, जिसे आप खुद को अपने सबसे अच्छे गुणों को याद दिलाते हैं और कैसे वे आपको बाकी सभी से अलग करते हैं। इस विज्ञापन को दिन में एक बार अकेले में ज़ोर से पढ़ें और चुपचाप से दिन में कई बार पढ़ें। जल्द ही आप अपने आप पर इतना विश्वास करने लगेंगे कि बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी आपसे ऐसे दूर हो जाएगी जैसे छतरी से बारिश दूर हो जाती है। नंबर 7, अपने माहौल को सुधारें, फर्स्ट क्लास बने। आप शायद इस वाक्य से परिचित हैं, आप वही होते हैं जो आप खाते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप एक हेल्दी शरीर चाहते हैं तो आपको हेल्दी भोजन खाना चाहिए। यही विचार आपकी मानसिकता पर भी लागू होता है। आपके रहने का स्थान, आपके दोस्त, आप जो सोचते हैं, आप जो पढ़ते हैं, यह सभी मन के भोजन के रूप में कार्य करते हैं और आपकी थिंकिंग प्रोसेस को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, गपशप करने वाले लोगों के साथ लंबे समय तक संबंध बनाने से आपके गपशप करने की संभावना अधिक होगी। इसके विपरीत, यदि आप ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जो केवल दूसरों की सकारात्मक गुणों की बात करते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। जैसे आपके साथी होते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। इसलिए सफल बनने के लिए वह करें जो सफल लोग करते हैं। खुद के लिए एक हाई क्वालिटी वातावरण का निर्माण करें। यह सुनिश्चित करके करें कि आपका घर, स्टडी एरिया, वर्क एरिया, सोशल सर्कल और खाली समय सभी उच्चतम क्वालिटी के हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसका करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सफल लोगों के आसपास रहें और उनके बारे में पढ़ें। जब आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो या आपको कोई सलाह लेना हो तो हमेशा उन्हीं लोगों से सलाह लें जो वहां पर पहले से पहुंच चुके हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आखिरकार टॉप क्लास प्रोफेशनल ही टॉप क्लास की सलाह दे सकते हैं। नंबर 8, अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। कभी कभी जब आप किसी दोस्त या करीबी व्यक्ति से बात करते हैं तो भले ही वे इसके बारे में बात ना करना चाहें, लेकिन आप बता सकते हैं कि वह कब अनकंफर्टेबल या बुरा महसूस कर रहे हैं। हम इसका पता लगाने में इतने अच्छे कैसे हैं? क्योंकि लाखों सालों तक हमारे पूर्वज की कोई भाषा नहीं थी। बातचीत शरीर और चेहरे के भावों को समझने पर निर्भर करता है, शब्दों और वाक्यों पर नहीं। हम दूसरों के एटीट्यूड को पढ़ सकते हैं क्योंकि अतीत में इस योग्यता ने हमारे पूर्वजों को जीवित रखने में मदद की थी।
एटीट्यूड मन का दर्पण है। एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति से अलग रिएक्शन मिलेगा। अगर आपको किसी व्यक्ति से मिलने के अच्छे परिणाम चाहिए तो आपको पॉजिटिव से भरे एटीट्यूड को अपनाने की ज़रूरत है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का तरीका यह है कि आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो कर रहे हैं वह नैतिक रूप से सही हो। जब लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जिनके बारे में खुद को अच्छा फील नहीं होता, जैसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से झूठ बोलना या किसी दोस्त का फ़ायदा उठाना, यह आपके अंदर गिल्टी को जन्म देता है और आपके विश्वास को नष्ट करता है। दूसरी ओर आप डिसीज़न से खुश और कंफर्टेबल होना चाहिए। आपके अंदर अधिक आत्मविश्वास का निर्माण करता है और आपके मूड को भी बेहतर बनाता है। दूसरी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाने का एक और तरीका यह है कि आप सर्वश्रेष्ठ दिखें। जब आप अच्छी तरह से कपड़े पहनते हैं तो यह आपको महत्वपूर्ण महसूस कराता है और दूसरों को भी लगता है कि आप महत्वपूर्ण हैं। इसे हर जगह करने की कोशिश करें, यहाँ तक कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी इसे अपनाएं। नंबर 9, लोगों के बारे में अच्छा सोचें। क्या आपके किसी सहकर्मी ने कभी बिना किसी कारण के आपके साथ बुरा बर्ताव किया है? स्वाभाविक रूप से आपका पहला रिएक्शन यही होगा कि आप इस इंसान को गुस्से वाला या पागल किस्म का ही समझेंगे। हालांकि आप यह भूल गए कि वे भी आप ही की तरह इंसान हैं और संभावना है कि वह केवल आपके खिलाफ रिएक्ट कर रहा है क्योंकि वह अपने जीवन में किसी और चीज़ से पीड़ित है। यह सब जानने के बाद आप उससे उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसे व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं, यानी कि एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति की तरह। तो आप देखेंगे कि आपके लिए बुरा बर्ताव बंद कर देगा और आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा और आप से अच्छी तरह से व्यवहार करेगा। आप अनुभव करेंगे कि आप जब ऊंचाइयों को हासिल करेंगे तब ये लोग आपका सपोर्ट बनकर आपके साथ रहेंगे। उनका साथ ही आपके सफलता के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अकेले व्यक्ति के लिए बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए बिना सपोर्ट के खुद को ऊपर खींचना मुश्किल है। आमतौर पर आप अपने समान और अधीन लोगों की मदद से ही ऊपर उठते हैं जो आपके आसपास रहते हैं। हमेशा याद रखें कि कोई भी अपने दम पर सफल नहीं बनता। यही कारण है कि जब भी आपकी किसी से मुलाकात हो तो आप यह समझें कि यही वो व्यक्ति है जो आपके करियर को बना सकता है या फिर बिगाड़ सकता है। नंबर 10, काम में जुटने की आदत डालें। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे पता है कि अपने जीवन में क्या करना है तो उस रियलाइजेशन तक पहुंचना काफ़ी रोमांचक रहा होगा, लेकिन सफलता की राह का यह सबसे आसान हिस्सा है। लक्ष्यों को बनाना आसान है लेकिन बिना कार्य किए सभी लक्ष्य बेकार हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको एक प्लान बनाने की ज़रूरत है जिसे आप अपने लक्ष्य को हकीकत में बदल सकते हैं। सफल लोगों के व्यवहार और तकनीकों पर अपनी योजना का आधार बनाएं। अपने आइडल पर्सन या आदर्श व्यक्ति को देखें और खुद से सवाल करें कि उन्होंने यह कैसे किया। नंबर 11, हार को जीत में कैसे बदलें। आमतौर पर डॉक्टर किसी की मौत के कारण को बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए डेड बॉडी का परीक्षण करते हैं और सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन विमान दुर्घटना स्थलों का अध्ययन करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी समस्या या आपदा के कारण का अध्ययन हमें सिखाता है कि भविष्य में इन चीज़ों से कैसे बचा जाए। एक असफलता या हार का सामना करने के बाद हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी ऊर्जा को ख़त्म नहीं करना चाहिए। केवल इसी बात का जवाब देने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें कि मैं अपने काम को अगले अवसर के लिए अधिक योग्य बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। इसलिए अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास एक योजना हो। हालांकि यह याद रखें कि कोई भी योजना असफलता के बिना सफल नहीं होती। जब भी आप असफल हों तो उसका विश्लेषण करें। इस तरह से आप सुनिश्चित करते हैं कि आप सफलता की राह पर पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। नंबर 12, लक्ष्य बनाएं, सफल बने। जब तक आप कोई लक्ष्य नहीं बनाते तब तक आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। लक्ष्य के बिना लोग बस अपने जीवन में इधर उधर भटकते रहते हैं। वह बस जीवन भर ठोकर खाते रहते हैं। वे जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच पाते क्योंकि असल में उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है। सफलता पाने के लिए लक्ष्य उतना ही ज़रूरी है जितना कि जीवित रहने के लिए हवा ज़रूरी है। अब तक कोई भी बिना किसी लक्ष्य के सफल नहीं हो पाया है। इसलिए अपने लिए एक निश्चित लक्ष्य बनाएं और यह तय करें कि आपको क्या करना है। जब आपके पास निश्चित लक्ष्य होगा तब आप आसानी से यह तय कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य के समीप जा रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं। नंबर 13, सोचे तो लीडर की तरह।
आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी स्थिति का प्रतिबिंब है। यदि आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव इंसान के रूप में व्यक्त नहीं करते तो दुनिया आपको कभी भी महत्व नहीं देगी। प्रगति का विचार करें, प्रगति में विश्वास करें, प्रगति के लिए आगे बढ़ें। आप जो भी करते हैं उसमें यह सोचें कि आप इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। हमेशा अपना और अपनी सोच का स्टैंडर्ड ऊँचा रखें। ज़्यादातर एम्प्लॉय या कर्मचारी अपने बॉस की कार्बन कॉपी होते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि मास्टर कॉपी इस लायक हो कि इसे कॉपी किया जा सके। यह संकल्प करें कि यह आपके घर, ऑफिस या समाज में कोई भी चीज़ बेहतर करने या प्रगति करने योग्य है तो आप हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं दिए गए सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को दोबारा दोहराऊंगा, तो चलिए सारे महत्वपूर्ण बातों को एक बार फिर से नज़र डालते हैं। यदि आपको विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं तो दूसरे भी आप पर विश्वास और भरोसा करना शुरू कर देते हैं। कोई भी इंसान अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होता। सफलता दूसरों के समर्थन पर निर्भर करती है, इसलिए हर किसी के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर सफलता के नंबर 1 दुश्मन भय को नष्ट करें। असफलता लोगों को बहाना खोजने के लिए उत्साहित करती है। असफल लोग बहाने खोजने के लिए उत्सुक रहते हैं कि वे क्यों असफल होते हैं, जबकि सफल लोग फिर से प्रयास करने के तरीके खोजने के लिए उत्सुक रहते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब पर बना यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरी और नॉलेज से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पैसों की बात को सब्सक्राइब करें। और जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।